धुएं के बादल है दुनिया ये मादर है, छोड़ जोरी से दादर है शोर, वाइब जैसे कान में कादर है, बादशाह भी बोले लड़का ये पागल है पागल। स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए क्लास 11th कॉमर्स अकाउंट्स का चैप्टर 6। किसी बुक में चैप्टर 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है। डीके गोयल जो मेरे पास है उसमें चैप्टर 6 है, अकाउंटिंग इक्वेशन। वैसे हम सीरियल वाइज चल रहे थे और मैंने इसकी वीडियो बनाई भी हुई है, लेकिन जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं था कि मुझे लगा मुझे और अच्छे से समझाना चाहिए, तो मैं दोबारा से इसका वीडियो लेके आया हूं। अकाउंटिंग इक्वेशन डीपली समझना, कंसेप्ट समझाऊंगा, प्लस इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक अटैच होगी जहां पे आपको डीके गोयल के सॉल्यूशन अटैच हैं। यानी कि जो आपके 1 से लेके 12 तक जो डीके गोयल के अनसॉल्व क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो मैंने सॉल्व किए हुए हैं। उनके सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो देखो समझना बेटा, आप सबसे पहली बात, अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने के लिए आपको पहले बैलेंस शीट समझना जरूरी है। बैलेंस शीट नाम में ही क्या लिखा है? बैलेंस। यानी कि इसकी दो साइड होती है, एक होती है हमारी कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड और एक होती है एसेट साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारी कैपिटल और लायबिलिटी साइड होती है और राइट हैंड साइड वाली एसेट्स होती है। इन दोनों साइड का जो जोड़ आएगा, जो अमाउंट आएगा, वो दोनों बराबर होने चाहिए। जो इनका अमाउंट का टोटल है वही इसके अमाउंट का टोटल होना चाहिए। तो भाई बैलेंस शीट समझिए क्या है। इधर कैपिटल एंड लायबिलिटी और इधर एसेट्स। सर कैपिटल क्या है? जब हम अपने बिजनेस में पैसा लगाते हैं उस पैसे को हम कहते हैं कैपिटल। जब हम किसी से कर्जा लेते हैं, हम किसी से उधार माल लेते हैं, हम अपने सर पे कर्जा चढ़ा लिया जो हमें बाद में पेड करना है, उन्हें हम लायबिलिटी कहते हैं। और इस चैप्टर में मोस्टली जो लायबिलिटी होगी वो क्रेडिटर्स। जब आप किसी से गुड्स परचेस करोगे उधार, कैसे पहचानोगे कि सर उधार करे? अगर एंट्री में परचेज गुड्स फ्रॉम राम, ये उधार है। परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश, ये उधार नहीं है, है ना। परचेज गुड्स, ये भी उधार नहीं है। यानी कि सिर्फ ले लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, ये उधार है। इसके लिए हम क्या करेंगे? क्रेडिटर करेंगे। एसेट्स वो सारी चीज जिस पे आपका हक है, आपका पैसा है, आपका कैश, आपका बैंक बैलेंस, आप डेटर्स। आपने किसी को उधार माल बेचा है, आज नहीं तो कल वो पैसा देगा, लेकिन वो कौन है? आपका डेटर्स। आपका स्टॉक, आपने गुड्स खरीदा, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग का पैसा आपके पास है, आप मालिक हो उसके, आपकी संपत्ति, वो हमारी क्या है? एसेट्स है। अब सर बात हुई है अकाउंटिंग इक्वेशन की, तो जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आपको क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन दिए जाएंगे, उन ट्रांजैक्शन को पढ़कर आपको समझना है कि कौन सी एसेट्स आ रही है, जा रही है, कौन सी लायबिलिटी आ रही है, जा रही है, और कैपिटल पर क्या असर पड़ रहा है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, हम जब भी अपने बिजनेस में कोई खर्चा करेंगे, हमने किसी को रेंट दिया, सैलरी दी, वेजेस दिया, तो कैपिटल में से भी माइनस होगा और एसेट साइड में कैश में से भी माइनस होगा। हमें कमीशन मिली, हमें सैलरी मिली, हमें रेंट मिला, हमें वेजेस मिला, हमें प्रॉफिट हुआ, अगर सिर्फ प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में जो प्रॉफिट का बैलेंस है वो प्लस होगा। बाकी सारी कमीशन कैश में भी जोड़ दो, कैपिटल में भी जोड़ दो। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। अब मैं आपको एक छोटा सा डेमो दूंगा। देखो बेटा, ये एसेट्स है, यहां पर लायबिलिटी है और कैपिटल है। मैं अपनी तरफ से ही कुछ एग्जांपल लेता हूं। आपको बेसिकली आपको जब बिजनेस स्टार्ट करोगे, किसी इंसान ने बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या होगा? वो पैसे लगाएगा कहां पर? फर्म में। तो फर्म में क्या आएगी? एसेट्स आएगी। तो दो अकाउंट ओपन होंगे, यहां पर कैश और यहां पर कैपिटल। मान लो उसने 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख कैश में और 1 लाख कैपिटल में। अब क्या हुआ? परचेस करे गुड्स आपने कैश पर 5000, गुड्स परचेस करे। क्या है गुड्स? हमारा स्टॉक होता है। स्टॉक क्या है सर? एसेट्स है। यहां लिख लो स्टॉक।
कितने के परचेज करें? 5,000 के परचेज करें नगद, तो 5,000 कैश में से माइनस। अब आपका क्या होगा? 1,00,000 में से 5,000 गए, 95,000 कैश में, 5,000 स्टॉक में, उधर कोई फर्क नहीं है। 95,000 प्लस 5,000 इक्वल टू 1,00,000, यहां भी 1,00,000, यहां भी 1,00,000। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। हमने फर्नीचर खरीदा कैश में। फर्नीचर क्या है बच्चों? सर एसेट्स है। यहां एसेट्स में नाम डाल दो, क्या खरीदा है? फर्नीचर। फर्नीचर के सामने हमने मान लो 10,000 का फर्नीचर खरीदा है नगद, तो 10,000 यहां और 10,000 कैश में से माइनस। 85,000, 5,000, 10,000, वहां कोई वो नहीं, 1,00,000। अब इन दोनों एंट्री को दोबारा समझना। मैंने स्टॉक उधार खरीदा होता सर, तो यहां ट्रीटमेंट क्या होता? आपने गुड्स उधार खरीदे, राम से खरीदे, सोन से खरीदे, तो स्टॉक में तो 5,000 ही आता है एसेट साइड में। जो यहां अमाउंट कैश में से माइनस हुआ है वो लायबिलिटी में यहां एक हेडिंग आ जाती, क्रेडिटर्स। जब भी हम किसी से उधार माल खरीदते हैं तो क्रेडिटर्स, और वहां पर हम डाल देते 5,000। अब यहां 1,00,000 और 5,000, 1,00,000 5,000, और यहां 5,000 और 1,00,000, 1,00,000 5,000 बराबर हो गया। यही सर अगर फर्नीचर होता उधार तो अभी हम सेम ट्रीटमेंट करते जो अभी करा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे ज्यादा दिक्कत कहां आएगी मैं बताऊं? जो आपको एक कॉमन दिक्कत आती है, 5,000 रुपए का स्टॉक है जो, इसमें से हमने 3,000 का स्टॉक को 5,000 में बेच दिया। सबसे पहले देखो कितने का प्रॉफिट हुआ? 2,000 का। ये 2,000 सीधे सीधे पहले कैपिटल में जोड़ दो। कितना कैश आ रहा है? 5,000। ये 5,000 कैश में जोड़ दो, और गुड्स कितने का गया? ये 3,000 स्टॉक में से माइनस कर दो। ये दिक्कत आएगी, गारंटी देता हूं बेटा इस चीज की, और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सर हमने रेंट दिया, कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। सैलरी दी, कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। सैलरी मिली, कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस। अब और कौन सा कॉलम खुलता है? यहां एक डेप्टर्स का भी कॉलम खुलता है। जब हम किसी को उधार माल बेच रहे हैं, ये पैसा देगा। मान लो आपने 5,000 का स्टॉक बेच दिया उधार, सोल्ड गुड्स टू राम, तो यहां 5,000 माइनस, और एसेट साइड में ही डेप्टर के नाम से 5,000 डल जाएंगे। ये तो आपका कंसेप्ट वीडियो था। गारंटी दे रहा हूं बेटा, डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच है, वहां मैंने 1 से लेके 12th क्वेश्चन तक डीके गोयल के सॉल्यूशन अटैच किए हैं। जिन बच्चों के पास डीके गोयल है वहां कर लेना, जिन पर नहीं भी है और अभी आपने बुक नहीं ली तो डीके गोयल ले लो, और जिन पर डीके गोयल नहीं है तो बेटा अपनी बुक से करना और मुझे मैसेज करना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जो बच्चे अभी तक क्लास 11th के मुझसे जुड़ नहीं पाए हैं व्हाट्सएप पर, यहां मैसेज कर दो। ग्रुप बने हुए हैं, नोट्स वगैरह सब बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छे से स्टडी चल रही है। 9690105047। ज्यादा से ज्यादा गुरुजी को सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा गुरुजी को प्यार करें।